हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले क्लास 10वां का मॉडल पेपर, ठीक है, हिंदी का और मॉडल सेट आज हम 3 हल करने वाले, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट हमने 2 हल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मॉडल सेट 3 हल करने वाले हैं। किसका है? तो हिंदी का है, ठीक है। हिंदी का ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है। अब भी, ठीक है, इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया है, ए में मध्य प्रदेश में, बी में है गुजरात, सी में है महाराष्ट्र और डी में है तमिलनाडु, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा कौन? ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था जन्म? मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो क्वेश्चन 2 में कह रहा है, ए में कह रहा है कार्यकुशलता के लिए, बी में कह रहा है भाईचारे के लिए और सी में दिया है रूढ़िवादिता के लिए और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, कार्यकुशलता के लिए होगा, ठीक है। चलिए, तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा में कह रहा है 20 के दांत के लेखक कौन है इसमें, ठीक है। 20 के दांत का लेखक इसमें कौन है, ठीक है। ए में दिया है भीमराव अंबेडकर, बी में है नलिनी बिलोचन शर्मा और सी में है रामविलास शर्मा और डी में है नामवर सिंह, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन जो होगा ना, वो होगा आपका बी नंबर, ठीक है। कौन होगा? नलिनी बिलोचन शर्मा जो है किसका लेखक है? 20 के दांत के लेखक है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं 20 के दांत किस साहित्यिका विद्या की रचना है, ठीक है। ए में दिया है कहानी, बी में है आत्मकथा, सी में है निबंध और डी में है भाषण, ठीक है। तो चौथा का आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ठीक है। कौन होगा? ए, कहानी हो जाएगा, ठीक है। 20 के दांत किस प्रकार के है? तो एक कहानी है। चलिए, 5 नंबर सवाल कह रहा है सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में किसकी होते जा रहे हैं, ठीक है। ए में दिया है सांप्रदायिकता, बी में दिया है अंधविश्वास, सी में है मत समांतर और डी में है अपसंस्कृत, ठीक है। तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी नंबर। कौन होगा? यानी कि मतांतर होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। 6 नंबर सवाल कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद को वेदांतिया का वेदांती किसने कहा। ए में कह रहे हैं मैक्स मुलर, बी में है ग्रियर्सर, सी में है विलियम जोन्स, डी में है रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो छठा का ऑप्शन जो होगा ना, वो होगा आपका ए नंबर, ठीक है। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने, ठीक है। 7 नंबर में कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है। तो अशोक वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिनी बिलोचन शर्मा, मैक्स मुलर, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। 8 में कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। 1904 में कि 1906 में कि 1907 में कि 1909 में, ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा सी, ठीक है, यानी कि 1907 में हुआ था किसका जन्म? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। चलिए, 9 में कह रहे हैं मराठी भाषा की लिपि क्या है। देवनागरी है कि सीधामा है कि ब्राह्मी है कि इनमें से कोई नहीं हो, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन जो दिया है ना, ये दिया है, किस में होगा? देवनागरी होगा, ठीक है। चलिए, 10 में कह रहा है मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है, ठीक है। ख है कि ल है कि छत्र है कि य है, ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। कौन होगा? ल। चलिए, 11 नंबर सवाल कर रहे हैं बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। अमरकांत है कि राजेंद्र यादव है कि गुलाब राय है कि कमलेश्वर है, ठीक है। तो आपका 11 का ये हो जाएगा, ठीक है। कौन होगा? अमरकांत होगा, ठीक है। चलिए, 12 नंबर सवाल कर रहे हैं निर्मला कौन थी। कहानीकारक की बहन थी कि कहानीकारक की पत्नी थी कि कहानीकारक की नौकरानी थी कि कहानीकारक का मम्मी थी, ठीक है। तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा बी, ठीक है। क्या होगा? कहानीकारक की पत्नी थी, ठीक है। चलिए, 13 नंबर सवाल को देखते हैं। यानी 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं, ठीक है,
शेक्सपियर कौन थे? नाटककार थे कि कहानीकार थे कि उपन्यासकार थे कि निबंधकार थे? ठीक है, तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या थे? नाटककार थे। 14 में कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ठीक है, यानी कि डुमारवा घराने से कि बनारस घराना से कि लखनऊ घराना से कि दिल्ली घराना से? ठीक है, तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा सी, किस घराने से? लखनऊ घराने से बिरजू महाराज का था। ठीक है, चलिए 15 में कह रहे हैं अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? ये में भाषण देने के लिए कि सिनेमा देखने के लिए कि पीटर बुक का विवाद संवाद महाभारत देखने के लिए कि कविता पाठ करने के लिए? ठीक है, तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, यानी कि पीटर बुक का विवाद संपादन महाभारत देखने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल कर रहा है मछली किस कहानीकारक की रचना है? ये में है प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ला या अज्ञेय कि नलिनी बिलोचन शर्मा? तो 16 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा बी, कौन था? विनोद कुमार शुक्ला। 17 में करें रसूलबाई कौन थी? ठीक है, नर्तकी थी कि कवयित्री थी कि लेखिका थी कि गायिका थी? ठीक है, तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या थी? गायिका थी। 18 में करें गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती क्या है? शारीरिक विकास में कि बौद्ध विकास में कि शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी होगा। ठीक है, तब सी पर हम क्लिक करेंगे, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए। ठीक है, चलिए 19 में कह रहा है गुरु नानक की रचना कौन है? जो नर दुख में दुख न रही माने, प्रेम आईनी श्री राधिका, मोह आंसुओं निन्ही लय बरसाओ, अति सुधे स्नेह को मारा? ठीक है, तो 19 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका ए नंबर होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 में कह रहा है ब्राह्म का निवास कहाँ होता है? समुद्र में कि आकाश में कि स्वर्ग में कि काम क्रोधहीन व्यक्ति में? ठीक है, तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी नंबर। ठीक है, काम क्रोधहीन व्यक्ति में। ठीक है, भ्रम का। ठीक है, तो 21 नंबर सवाल का रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ठीक है, बनारस, ब्रजभूमि, गोरखपुर, सौराष्ट्र? ठीक है, तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना यहाँ पर वो होगा ए बी नंबर। ठीक है, कहाँ चले गए थे? यानी कि ब्रजभूमि चले गए। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल कर रहे हैं कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है? ए में कृष्ण को कि मेघ को कि राजा को कि जनता को? ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी नंबर। ठीक है, यानी कि मेघ को। ठीक है, 23 में कह रहे कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? ए में कृष्ण ने कि सुजान को कि बादल को कि हवा को? ठीक है, तो 23 का ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, बादल को बोला था। 24 में कर रहे हैं प्रेमघन किनका उपनाम है? सूर्यकांत के कि त्रिपाठी निराला को कि बद्री नारायण चौधरी को कि वीरेंद्र अग्रवाल को कि जीवानंदन दास को? ठीक है, तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर। ठीक है, किसको बोला था? सुजान को। ठीक है, सॉरी इसमें नहीं था यहाँ ना, इसका बी नंबर बद्री नारायण चौधरी को। ठीक है, 24 का होगा क्या? ये वाला होगा। ठीक है, आप इसको टिक मत लगाइएगा, गलत से लग गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि इसका बादल हो गया, इसको काट देते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 25 में कह रहा है भारत माता कविता कवि के अनुसार काव्य ग्रंथ से संकलित है बीना कि ग्राम में कि गुंजन में युग पथ में? तो इसका होगा ग्राम में। ठीक है, यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्राम में। ठीक है, यानी कि भारत माता निवास कहाँ करते हैं? गाँव में। ठीक है, 26 में कह रहा है जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो प्रेम धन के कि दिनकर की कि पंत के कि कुंवर नारायण के? ठीक है, तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, कहाँ? दिनकर का। ठीक है, 27 में कह रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकलना पूर्व दीक्षित
क्षितिज पर कि नगर चौक पर कि पश्चिम क्षितिज पर कि इनमें से कहीं नहीं, ठीक है। तो 27 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर में, ठीक है, ये नगर चौक पर, ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। 28 में कह रहा है अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात में कि पंजाब में कि उत्तर प्रदेश में कि महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पर 28 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। 29 में कह रहा है एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? प्रेमधन की कुंवर नारायण की अज्ञेय की वीरेंद्र डगवाल, ठीक है। तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, यानी कि कुंवर नारायण को, ठीक है। 31 में कह रहे हैं हमारी निंदा कविता में किसका जीवन चक्र पर हुआ उल्लिखित? मच्छर का कि मधुमक्खी का कि मक्खी का कि पतंग का, ठीक है। तो 30 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, ठीक है, यानी कि मक्खी का। चलिए 31 नंबर सवाल कर रहा है अक्षर ज्ञान किस कवि का रचना है? वीरेंद्र अग्रवाल का कि अनामिका का कि कुंवर नारायण का कि रेनर मारियल रिल्के का, ठीक है। तो 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, किसका था? अनामिका का, ठीक है। चलिए 32 नंबर सवाल कर रहे हैं। 32 में कर रहा है इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? वनलता सेन की झाड़ पलाक की, दूसरा पांडुलिपि की भूमिजा, ठीक है। तो 32 का जो ऑप्शन होगा ना यहाँ पर वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, यानी कि भूमिजा। 33 में कह लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, ठीक है। नदी के किनारे कि अमरूद के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर कि आम के पेड़ पर, ठीक है। तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, यानी कपास के पेड़ पर, ठीक है। 34 नंबर सवाल कर है रेनर मारिया रिल के किस देश के कवि हैं? भारत के कि जर्मनी की कि इंग्लैंड के कि जापान के, ठीक है। तो 34 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी नंबर, ठीक है, यानी कि जर्मनी का है। 35 में कह रहे हैं भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1947 में कि 1948 में कि 1950 में कि 1951 में, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा सी नंबर, ठीक है, यानी कि 1950 में हुआ था जनतंत्र की स्थापना, ठीक है। चलिए 35 के बाद हम 36 नंबर को देखते हैं, ठीक है, यानी 36 नंबर सवाल को, ठीक है। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला, ठीक है, यानी कि सामध्वनि की उर्वशी की द्वंद्व गति गीत की संस्कृति के 4 अध्याय पर, ठीक है। तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय पर, ठीक है। 37 नंबर सवाल कर रहे हैं दही वाली मागमा कहानी के कहानीकार कौन है? सात कोड़ी होता है कि सुजात होता है कि श्रीनिवास होता है कि प्रेमचंद्र होता है, ठीक है। तो 37 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, ठीक है, सी यहाँ पर श्रीनिवास जी का, ठीक है। 38 में करें रंगपा था कौन? शराबी था कि जुआरी था कि रसोईया था कि शिक्षक था? तो 38 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, क्या था? जुआरी था। चलिए 39 नंबर सवाल में कह रहा है 39 में दिया है कह रहा है कि दहते विश्वास के कहानीकार कौन है? सांवरदई की सात कोड़ी होता है कि श्रीनिवास जी की प्रेमचंद्र, ठीक है। तो 39 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, कौन है? सात कोड़ी होता है। 40 में कह रहा ईश्वर पेटली का किस भाग के साहित्यकार हैं? तमिल का कि गुजरात का कि मराठी का कि उड़िया का, ठीक है। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है, कहाँ के थे? गुजरात की, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं 41 नंबर। 41 में कह रहा है कहानीकार सुजात का असली नाम क्या है? सांवरदई कि एस रंगराजन कि श्रीनिवास जी की सात कोड़ी होता है, ठीक है। तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, कौन है? एस रंगराज, ठीक है। 42 नंबर का है सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी की विषय कौन है? तमिल समाज है कि गुजराती समाज है कि राजस्थानी समाज है कि बंगाली समाज है, ठीक है। तो 42 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, राजस्थानी समाज में, ठीक है।
43 नंबर सवाल कर रहे हैं, क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत में कि ओष्ठ में कि मूर्धन्य में कि कंठ में? ठीक है, तो 43 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा डी में। कहाँ है? कंठ में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 44 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 7वां पेज में। ठीक है, 44 में कह रहे हैं, भाव अवाचक संज्ञा नहीं है कौन इसमें? ठीक है, अफ्रीकी है कि चौड़ी है कि बचपन है कि बुढ़ापा है? ठीक है, तो इसका 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना यहाँ पर ए नंबर होगा। ठीक है, अफ्रीकी है। 45 नंबर सवाल कर रहे हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 3। तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि क्या है? 6 है। ठीक है, यानी कि 46 नंबर का है, पशु का विशेषण क्या है? पशुता है कि पार्श्विक है कि पशुत्व है कि कोई नहीं है? तो 46 का जो ऑप्शन होगा ना, 46 का ऑप्शन रहेगा बी नंबर। ठीक है, 46 का क्या हो जाएगा? बी, पार्श्विक होगा। 47 नंबर का है, आसन भूतकाल का उदाहरण है क्या? मैं चलता हूँ कि मैं चला, वह आया था कि तू गया होगा? ठीक है, तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कौन होगा? मैं चला हूँ। 48 में कह रहे हैं, सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन है कि स्वर है कि विसर्ग है कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए। ठीक है, व्यंजन होगा। 49 में कह रहे हैं, तीरकार का संधि विच्छेद होता क्या है? तीर तीसर प्लस कार की तीर प्लस कार की ती प्लस कार की तीर प्लस कार? ठीक है, तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि तीर प्लस कार। ठीक है, चलिए 50 में करें, इनमें से किस शब्द में कर्मधारा समाज नहीं है? भारतवासी की, परमेश्वर की, महाजन की, पीताम्बर? ठीक है, तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए, भारतवासी। 51 में कह रहे हैं, मदन करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? ठीक है, मदन करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? अंगुली दिखाना कि अंगूठी दिखाना कि पीठ दिखाना कि मन तोड़ना? ठीक है, तो 51 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अंगूठा दिखाना। ठीक है, चलिए 52 नंबर सवाल को देखते हैं 8वां पेज में। ठीक है, 52 नंबर सवाल को देखते हैं 8वां पेज में। चलिए, तो चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? ईमानदार की, बेईमान की, चालाक और व्यवहार कुशल की, धूर्त? ठीक है, तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 52 का सी होगा। ठीक है, यानी कि चालक और व्यवहार कुशल। ठीक है, 53 का करें, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? गाय और बैल घास चर रही है, गाय बैल घास चर रहे हैं, गाय बैल घास चर रहे हैं, गाय एवं बैले घास चर रही है? ठीक है, तो 53 का जो ऑप्शन होगा ना सही शुद्ध अक्षर होगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि गाय बैल घास चर रहे हैं। ठीक है, चलिए 54 में करें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन होगा? ठीक है, देश की मौजूद वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है, देश की वर्तमान मौजूद व्यवस्था ठीक नहीं है, देश की वर्तमान और मौजूद व्यवस्था ठीक नहीं है, देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक है, तो सब में तो वही था, यानी व्यवस्था यहाँ व्यवस्था है, इसमें बदला है। ठीक है, ये बाकी क्या है? वर्तमान है, ये मौजूद है, व्यवस्था अगल बगल करके दिया है। ठीक है, तो 54 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ व्यवस्था, देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक हो गया। 55 में कह रहे हैं, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अधि है कि आवी है कि अ है कि अभी है? ठीक है, तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्या होगा? 55 का डी पर क्लिक करिएगा, अभी। 56 में कह रहे हैं, पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है क्या? अक की, आक की, आई की, ती? ठीक है, तो यहाँ पर 56 का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, 56 का क्या होगा? अक। 57 नंबर कह रहा है, तलाश का लिंग निर्णय करें। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की, उभयलिंग की, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, 57 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या होगा? पुल्लिंग। 58 में कह रहे हैं, अपेक्षा का लिंग निर्माण करें। तब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की, उभयलिंग की, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है,
चलिए 59 नंबर सवाल को देखते हैं। 59 में क्या कर रहे हैं, 9वां पेज में, ठीक है। 59 में कर रहे हैं, असत्य किसका विलोम शब्द है, आश्रित का कि घृणा का कि निंदा का कि विरक्ता का, ठीक है, विरक्त का। तो 59 का जो ऑप्शन होगा डी होगा, ठीक है, किसका है, विरक्त का। 60 में करे अंधकार का विलोम क्या होता है, भूलोक की आलोक की प्रकाश की परलोक, ठीक है। तो 60 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर, क्या है, प्रकाश। 61 में करे जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए बाधा देती है, कौन, एक पेशा में कि भाईचारे में कि समानता के सूत्र में कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 61 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या है, एक पेशे में, ठीक है। 62 में करे कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कि फुटबॉल की, हॉकी की, बैडमिंटन में कि लट्टू में, ठीक है। तो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, किसमें, हॉकी में, ठीक है। 63 नंबर सवाल कर रहे हैं, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसका लिए प्रयोग किया गया है, भारतीय सैनिकों के लिए कि यूरोपीय सैनिकों के लिए कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 63 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। 63 का क्या होगा, सी, यानी कि यहाँ पर युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ठीक है। 64 में कह रहे हैं अल्पज्ञा पिता कैसा जीवन होता है, दयनीय होता है कि बहादुर होता है कि अल्पभाषी होता है कि मृदुभाषी होता है, ठीक है। 64 का ऑप्शन जो होगा ना वो हो जाएगा ए, देवनागरी, सॉरी यह दयनीय होगा, ठीक है, दयनीय। 65 में कह रहा है, 65 नंबर में कह रहा है उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, देवनागरी लिपि से कि ब्राह्मी लिपि से कि सिद्धम लिपि से कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा ए, किस लिपि से जानते हैं, देवनागरी लिपि से, ठीक है। चलिए 65 के बाद हम 66 नंबर सवाल देखते हैं, यानी कि 10वां, ठीक है, 10वां पेज में। 66 में कह रहा है रुपए खोने का परमपांच किसने रचा था, कहानीकार के मित्र ने कि कहानीकार के भाई ने कि कहानीकार के रिश्तेदार ने कि कहानीकार के साले ने, ठीक है। तो 66 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, किसने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, ठीक है। 67 नंबर सवाल कर रहे हैं रामविलास शर्मा निम्नलिखित में से क्या है, एक आलोचक है कि कवि है कि नाटककार है कि उपन्यासकार है, ठीक है। तो 67 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ए में क्लिक करेंगे यानी आलोचक है, ठीक है। 68 नंबर सवाल कर रहा है कुमार गोवर्धन क्या है, गीतकार है कि शास्त्रीय गायक है कि कथाकार है कि चित्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पर 68 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, बी होगा, ठीक है, क्या है, शास्त्रीय गायक है। 69 नंबर सवाल कर रहा है नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है, ठीक है, यानी कि अपने स्वजन की कि अपने देश की कि कवि विनोद कुमार शुक्ला की कि किसी की नहीं, ठीक है। तो 69 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर, किसकी, कवि विनोद कुमार शुक्ला की, ठीक है। 70 नंबर सवाल कर रहा है संतु मछली लेकर क्यों भागा, बेचने के लिए कि खाने के लिए कि काटने के लिए कि कुएं में डालने के लिए, ठीक है। तो 70 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, कहाँ ले गए थे, कुआं में डालने के लिए, ठीक है। 71 में कह रहा है नौहा किसे कहते हैं, शहनाई को कि तबला को कि ढोलक को कि बांसुरी को, ठीक है। तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा ए, किसको बोलते हैं, शहनाई को। 72 नंबर सवाल कर रहा है हिंद स्वराज के रचनाकार कौन होगा, प्रेमचंद्र कि दिनकर कि महात्मा गांधी कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो 72 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा सी नंबर, महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए 73 नंबर सवाल को देखते हैं। 73 में कह रहा है हरिरास सेनानक का क्या अभिप्राय है, हरा रस की, हरा पर्याय पदार्थ की, हरि भक्ति की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 73 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, हरि भक्ति। 74 में कह रहा है रसखान ने प्रेम आईना किसे कहा है, कृष्ण को कि राधा को कि यशोदा को कि गोपी को, ठीक है। तो 74 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, ठीक है, किसको बोला था, राधा को। 75 नंबर सवाल कर रहे हैं परहित के लिए कौन देह धारण करता है, ठीक है, मेघ की, समुद्र की, मैदान की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 75 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, ठीक है, मेघ। 76 नंबर सवाल कर रहा है प्रेम धन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, भारतीय की
कदाचारिता की, पत्रकारिता की, अंग्रेजी भाषा यानी कि भारतीय। ठीक है, 76 का ऑप्शन हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा। 77 में करें, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्या से कि, कंचन से कि, पुष्प से कि, छायायुक्त चंद्र से। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि छायायुक्त चंद्र से किया है। ठीक है, 78 नंबर सवाल कर रहा है, उर्वशी किसकी कृति है? दिनकर की, कि कुंवर नारायण की, कि महादेवी वर्मा की, कि पंत का। ठीक है, तो 78 का सवाल हो जाएगा ए, किनका है? दिनकर का है। 79 में कर रहा है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1910 में, कि 1911 में, कि 1912 में, कि 1913 में। ठीक है, तो 79 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा बी नंबर, यानी कि 1911 में। ठीक है, 80 नंबर सवाल कर रहा है, इस दुनिया में किसकी कृति है? वीरेंद्र अग्रवाल को, की मुक्तिबोध की, कि अनामिका को, कि कुंवर नारायण की। ठीक है, तो 80 का जो ऑप्शन होगा ना ए होगा, वीरेंद्र अग्रवाल का। ठीक है, 81 नंबर कह रहा है सवाल, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? ए में है मराठी, बी में है बंगाली, सी में हिंदी, उड़िया। ठीक है, तो 81 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर। ठीक है, कौन होगा? बंगाल। ठीक है, चलिए 82 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 82 में कर रहे हैं, जन्मा मगमा की कौन थी? ठीक है, बेटी की, माँ की, पुत्र वधू की, सास। ठीक है, तो यहाँ पर 82 नंबर सवाल कर रहे हैं, तो सी पुत्र वधू थी। 83 में कर रहा है, दलई बांध टूटने पर क्या हुआ था? ठीक है, गांव के पानी में बह गया, कि सभी लोग खुश हो गए, कि चारों ओर पानी फैल गई, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 83 का ऑप्शन होगा सी, क्या थी? चारों ओर पानी फैल गई थी। ठीक है, 84 में करा, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? तमिल का है, कि गुजराती का, कि मराठी का, कि उड़िया का। ठीक है, तो 84 का जो ऑप्शन होता है ना वो होता है बी नंबर। ठीक है, कौन था? गुजराती। 85 नंबर सवाल करें, पामपति को शहर क्यों लाया गया था? पढ़ने के लिए, कि सिनेमा देखने के लिए, कि इलाज के लिए, कि नाटक में भाग लेने के लिए। ठीक है, तो 85 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इलाज के लिए शहर लाया गया था। ठीक है, चलिए 86 नंबर सवाल का है, प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? कंठ से, कि तालु से, कि मूर्धन्य से, कि ओष्ठ से। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन हो जाएगा डी, किससे होता है? ओष्ठ से। 87 नंबर सवाल कर रहा है, सेन शब्द क्या है? जातिवाचक है, कि भाववाचक है, कि व्यक्तिवाचक है, कि समूहवाचक है। ठीक है, तो 87 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा डी, क्या है? समूहवाचक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 88 नंबर, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साध के अर्थ में होता है? आपदान, की कर्ता, की करण, की संप्रदान। तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्या होता है? करण। 89 नंबर सवाल का है, राजऋष का संधि विच्छेद क्या होता है? राज प्लस ऋषि, कि रज प्लस ऋषि, कि राज प्लस ऋषि, कि रा प्लस ऋषि। तो 89 का जो ऑप्शन होगा ना ए होगा। ठीक है, राज प्लस ऋषि हो जाएगा। ठीक है, 90 में कह रहा है, दुष्कर में कौन सी संधि है? स्वर है, कि व्यंजन है, कि विसर्ग है, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 90 का जो सवाल हो जाएगा ना वो हो जाएगा सी नंबर, क्या है? विसर्ग है। 91 नंबर सवाल कर रहा है, सडना में समाज बताइए कौन है? बहुव्रीहि है, कि द्विगुण है, कि द्विगंध है, कि अभिभाव है। ठीक है, तो 91 का जो ऑप्शन होगा ए होगा। ठीक है, बहुव्रीहि है। चलिए 92 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 91 था, उसके बाद 90 था जी। इससे हम पहले जो हम हल किए हैं किसको? 91। ठीक है, 90 दिया है, 90 के बाद 91 दिया है। ठीक है, 91 के बाद यहाँ पर सवाल है, यहाँ से दिया 92 से ना हल करना है हमको, इस यहाँ तक ले हो गया। ठीक है, इसको हम हल कर चुके हैं उसमें पिछले PDF में। ठीक है, 92 से हमको हल करना है। ठीक है,
दुख सुख में कौन सा समाज है? द्वंद्व है कि द्विगी है कि अभिभाव है कि कर्मधारय है। ठीक है, तो 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए, द्वंद्व होगा। 93 में कह रहा है एक माया में दो तलवार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक स्थान पर दो व्यक्ति कि एक ही स्थान पर दो समान अधिकार नहीं रह सकते हैं। कम स्थान में ज़्यादा व्यक्ति कि कम पैसों में घर चलाना। ठीक है, तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते हैं। 94 में करें अपनी गरज बवाली लोकिंगती का सामान्य अर्थ क्या होता है? बिजली की गर्जन तीव्र होती है कि स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता है। अपनी कुशलता देखनी चाहिए कि सावधान बरतनी जरूरी है। तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या होगा? स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता है। 95 में करें निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्ध का चुनाव कीजिए। अस्पृश्यता की अस्पृश्यता की अस्पृश्यता की अस्पृश्यता, तो इसका जो सही होगा ना ऑप्शन 95 का वो हो जाएगा डी, अस्पृश्यता। चलिए 96 नंबर सवाल को देखते हैं, लास्ट पेज है। इसमें दिया है निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्ध क्या चुनाव कीजिए। तो कियारी की कियारी की कियारिया की कियारी, तो इसका 96 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए। 97 कर रहे हैं परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है? परि की प्र की प्रति की परा। ठीक है, तो 97 का ऑप्शन जो होगा ये होगा परि। ठीक है, 98 करें जोश का लिंग निर्णय करें, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग की उभयलिंग की इनमें से कोई नहीं। तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा ए, पुल्लिंग। 99 में करें जीत का लिंग निर्णय करें, पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग इनमें से कोई नहीं। तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या होगा? स्त्रीलिंग। 100 नंबर का है निम्नलिखित में से अक्षर किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? अंग का कि कला वृक्ष का कि आँख का कि अधर का। ठीक है, तो 100 का कह रहा है सी नंबर, यानी कि आँख का। ठीक है, चलिए तो हमने तीसरा मॉडल सेट हमने हल कर चुके। ठीक है, हिंदी का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, और फिर अगला एपिसोड देखा जाएगा।